हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपको हमारे जेनजी करियर विंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एजूरे फंडामेंटल्स, जिसका मॉडल होने वाला है 1 और आज का लेक्चर होने वाला है 1। तो ये मेनली हम बीटेक स्टूडेंट्स प्लस इम्पोर्टेंस ऑफ सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू के कारण बनाया गया है। तो मेनली आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और एक लाइक करना भी ना भूले और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। तो चलो आज हम बात करते हैं एजूरे फंडामेंटल का। तो आपने हमारे लेक्चर 0 नहीं देखे हो तो हमारे प्लेलिस्ट में सारे उपलब्ध किया गया है। तो हम इसलिए आप लोगों को सजेशन देते रहते हैं कि आपके साथ साथ हमारा भी कंसेप्ट क्लियर हो और आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो। तो हम चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज हम शुरू करते हैं एजूरे फंडामेंटल में हमने क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा रहने वाले हैं क्लाउड कंसेप्ट। ये क्लाउड कंसेप्ट क्या होता है, हम सारी चीज का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो आज हमारा रहने वाले हैं व्हाट इज अ क्लाउड। सबसे पहले वो समझना है व्हाट इज अ क्लाउड। द द टर्म cloud is usually used to represent the internet, but it is not just restricted to the internet। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझना है। तो क्लाउड हम आमतौर पर इंटरनेट के लिए किया जाते हैं, लेकिन यह केवल इंटरनेट तक ही सीमित नहीं होता है, उसी को बोला जाता है क्लाउड। तो चलो हम बात करते हैं क्लाउड का। तो क्लाउड वो टेक्निक है जिसमें इंटरनेट के जरिए डेटा और सेवाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है क्लाउड। तो चलो हम सेकेंड पॉइंट्स की बात करते हैं। इट इज अ वर्चुअल स्टोरेज वेयर द डेटा इज स्टोर इन अ थर्ड पार्टी डेटा सेंटर। इसमें क्या कहा गया है कि यह एक वर्चुअल स्टोरेज है जहां डेटा थर्ड पार्टी सेंटर में स्टोर किया जाता है, उसी को बोला जाता है क्लाउड। तो चलो हम थर्ड पॉइंट्स की बात करते हैं। स्टोरिंग, मैनेजिंग एंड एसेसिंग डेटा प्रेजेंट इन द क्लाउड इज टिपिकली रिफर्स टू एज अ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसमें क्या कहा गया है कि क्लाउड में जो डेटा को स्टोर किया जाता है और मैसेज करने और एक्सेस करना ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टोरिंग होता है, मैनेजिंग होता है, एसेसिंग डेटा को स्टोर किया जाता है, मतलब उससे ना एक्सेस लिया जाता है। टिपिकली एक्सेस टू द स्टोरिंग, मैनेजिंग एंड एसेसिंग डेटा दैट इज हेल्प्स टू क्लाउड कंप्यूटिंग, उसी को बोला जाता है क्लाउड कंसेप्ट। ओके, तो चलो हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आज हम क्या बात करेंगे फिर से, व्हाट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो हमने इस क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, क्लाउड क्या था और क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस है, सारी चीज मैंने समझा रहा हूं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि ऐसा प्रक्रिया जिसमें इंटरनेट के जरिए डेटा और स्टोरेज सर्वर डेटाबेस इंटरनेट मतलब इंटरनेट वर्किंग बिना कंप्यूटर में इंस्टॉल किए उपयोग कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड में क्या हमने बात किए थे कि कोई भी मतलब ऐसा प्रक्रिया है जिसमें डेटा और स्टोरेज सर्वर डेटाबेस के जरिए हम ये जो हमारा मेमोरी स्टोरेज होता है वो क्या होता है, सीमित नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें इंटरनेट के जरिए डेटा और स्टोरेज सर्वर डेटाबेस नेटवर्किंग के बिना मतलब कंप्यूटर में इंस्टॉल किया उपयोग कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो इतना डिफरेंस होता है क्लाउड और क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो चलो हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी सेड, मतलब इसमें क्या कहा गया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग दुनिया में कहीं से भी जरूरत के अनुसार ग्राहक की मांग के अनुसार कंप्यूटिंग मतलब रिसोर्सेज तक पहुंचकर अपना काम जल्द से जल्द कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स
वर्ल्ड वाइड एंड द ऑन डिमांड एसेस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज दैट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड बेस्ड ऑन द कस्टमर डिमांड्स। ठीक है, उसी को बोला जाता है कि दुनिया में कहीं से भी जरूरत के अनुसार, ग्राहक की मांग के अनुसार मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब रिसोर्सेज तक पहुंचकर अपना काम जल्दी निकाल सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो चलो हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट का, अनलिमिटेड कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज। इसमें क्या कहा गया है कि अनलिमिटेड कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज उपलब्ध कराती है। कौन कराती है? क्लाउड कंप्यूटिंग कराती है। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट्स का। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रेंटिंग कंप्यूटिंग पावर एंड द मेमोरी व्हेन नीडेड एंड गिविंग देम बैक व्हेन डन। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर कंप्यूटर पावर को हमने किराए पर लेकर और काम पूरा होने के बाद हमने उसको क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं। वो किसके माध्यम से? क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से। वो हमने कौन प्रोवाइड करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड किया करता है। ठीक है, तो वही किया बोला गया है कि जब जरूरत पड़ता है ना हमको, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग को जब भी जरूरत पड़ता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, किराए में भी ले सकते हैं, और किराए में लेने के बाद भी हमने क्या कर सकते हैं, उसको रिटर्न कर सकते हैं। किसके जरिए? क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए। उसी को बोला जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, तो चलो हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट का, कंप्यूटर स्टोरेज नेटवर्किंग कंपोनेंट्स प्लस स्पीड रिकॉग्नाइजेशन एंड अदर कनेक्टिविटी सर्वर्स टू एनालिटिकल सर्विस। ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी सर्विसेज प्लस एनालिटिकल सर्विस, तो इसमें क्या होता है कि जो वैसे मतलब कंप्यूटर होता है, स्टोरेज होता है, नेटवर्किंग होता है, उसमें क्या होता है क्लाउड में कहा क्या होता है कि मतलब जो कंप्यूटर के द्वारा स्टोरेज, नेटवर्किंग और डेटाबेस द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जैसा सुविधा ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुविधा ले सकते हैं, उसी को बोला जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो चलो हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि सबसे पहले हमारा है मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब जानना पहले कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग का विशेषता और क्या है, मतलब विशेषता और उसका यूज और क्या है, उसका मतलब मेन थीम क्या है। ठीक है, उसी को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर में, ठीक है, वो उसी को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। उसमें क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, क्या चीज होता है, सारी चीज हम अभी एक्सप्लेन करेंगे डीपली में। ठीक है, तो चलो फर्स्ट में रहने वाले हैं हमारा ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। क्या रहने वाला है? ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। तो चलो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का मतलब क्या होता है कि वो जाने कि जरूरत पड़ने पर यूजर स्वयं सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, खुद पे खुद क्या कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के एक्सेस से हमने क्या कर सकते हैं, उसका नीड मतलब हम अपना ऐसे मतलब क्या कर सकते हैं, क्षमता मतलब हमने क्या कर सकते हैं, उसको यूज करके ना मैं अपना शौक पूरा कर सकता हूँ। उसी को बोला जाता है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। मतलब खुद के लेकर जो भी जरूरत पड़ेगा हम मुझे, वो चीज हम क्या कर सकते हैं, खुद से लेकर एक्सेस लेकर कंप्यूटिंग सर्विस से वो हम क्या कर सकते हैं, खुद पे यूज कर सकते हैं। Interact from the server provider, the computing service should be the fully on demands so that user have the control and the ability to meet their evolving needs। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो जाने। ठीक है, तो चलो हमने बात करते हैं कि यूजर अपनी जरूरत के अनुसार बिना सर्विस प्रोवाइड की मदद के क्लाउड का सेवा किया जाता है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। तो चलो हम बात करते हैं दूसरा का, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। मतलब सबसे पहले हमको ये जानना है कि ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का मतलब क्या होता है, खुद पे खुद यूज करना, इतना एक्सेस यूज करो कि खुद ही यूज करना, पर्सनल यूज के लिए, उसी को बोला जाता है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ठीक, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस का मतलब क्या होता है
कि इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी और किसी भी डिवाइस से एक्सेस किया जाता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आप कहीं पे भी हो, वो अपने पास जो डिवाइस है उस डिवाइस से दूसरे को डिवाइस में एक्सेस देकर वहां से हम कुछ भी डेटा ले सकते हैं, कुछ भी फाइल्स एक्सेस दे सकते हैं, कुछ भी मतलब अपना डेटा का जितना काम है उतना काम कर सकते हो। दूसरे को डेस्कटॉप या फोन और इंटरनेट के माध्यम से आपने क्या कर सकते हो, उसका एक्सेस लेकर मतलब आपने अपना काम कर सकते हो। उसी को बोला जाता है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, मतलब दूसरे का एक्सेस लेकर अपना काम कर सकते हो। तो चलो हम डीपली में बात करते हैं। Cloud computing services are widely available by the internet through users' preferred tools like laptops, desktop, smartphones। तो मैंने अब ये बात किया था। देखो सबसे पहले समझने वाला ये बात है कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज से कहीं से भी और किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल फोन द्वारा हमने क्या कर सकते हैं, एक्सेस करके उसका क्या कर सकते हैं, मतलब डेटा ले सकते हैं। ठीक है, उसी को बोला जाता है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। ठीक है, तो चलो हम आगे बात करते हैं रिसोर्स पूलिंग। ये रिसोर्स पूलिंग क्या होता है, सबसे पहले जानने का बात यह है। ठीक, रिसोर्स पूलिंग एक ही संसाधन कई यूजर के साथ साझा किया जाता है। क्या किया जाता है, साझा किया जाता है, उसी को बोला जाता है रिसोर्स पूलिंग। ठीक, रिसोर्स मतलब जैसे हमने क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक जरिए से मतलब एक प्लेस से दूसरा प्लेस में मतलब एक को हम वो कर सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं। उसी पिकअप से हम दूसरे को जरिए से दूसरे के पास जाके हम क्या कर सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं। तो मेरा एक जरिया क्या है, रिसोर्स क्या है हमारा, एक गाड़ी से हम ना एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, वहां से क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी को बोला जाता है रिसोर्स पूलिंग। ठीक, तो चलो इसको डीपली में हम समझते हैं कि रिसोर्स पूलिंग का मतलब क्या होता है। वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव एलिमेंट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज द पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज टू डिलीवर कंप्यूटिंग सर्विसेज एट द स्केल। Resources such as storage, memory, processing, and network bandwidth are pulled and assigned to multiple consumers based on the demand। क्या है, बेस्ड ऑन द डिमांड। तो चलो इसको बात करते हैं हम अच्छे से कि क्लाउड कंप्यूटिंग की एक मुख्य विशेषता यह है कि रिसोर्स को एक साथ जोड़कर बड़ी संख्या में यूजर को सेवा दिया जाता है, उसी को बोला जाता है रिसोर्स पूलिंग। ठीक है, अभी मैंने बताया था सारी चीज आपको। उसके बाद हमने क्या क्या चीज में सेवा ले सकता है, रिसोर्स क्या क्या हो सकता है हमारा। तो हमारा रिसोर्स हो सकता है स्टोरेज, हो सकता है मेमोरी, हो सकता है प्रोसेसिंग और नेटवर्क बैंडविड्थ हो सकता है। जैसे संसाधन एक साथ रखे जाते हैं और उसको जरूरत में यूजर को सेवा दिया जाता है, उसी को बोला जाता है रिसोर्स पूलिंग। क्या बोला जाता है, रिसोर्स पूलिंग। तो चलो हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट का कि रैपिड इलास्टिसिटी। क्या है, रैपिड इलास्टिसिटी। रैपिड इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि आवश्यक का अनुसार संसाधन को जल्दी बढ़ाया जाता है और घटाया जाता है, उसी को बोला जाता है रैपिड इलास्टिसिटी और स्केलेबिलिटी। ठीक है, उसी को बोला जाता है रैपिड इलास्टिसिटी और स्केलेबिलिटी। ठीक, तो चलो हम बात करते हैं इसका डीपली में क्या होता है कि सक्सेसफुल रिसोर्सेज एलोकेशन रिक्वायर्स इलास्टिसिटी। रिसोर्सेज must be assigned accurately and quickly with the ability to observe significant increases and decreases in the demand without service interruption or quality degradation। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले जानने का जरूरत यह है कि रिसोर्स का सही वितरण करने के लिए इलास्टिसिटी आवश्यक होता है। जैसे कि जरूरत के अनुसार संसाधन को जल्दी और सही तरीके से बढ़ाया जा सकता है और घटाया जा सकता है। क्या किया जाता है,
बढ़ाया जा सकता है और घटाया जा सकता है। उससे क्या होता है कि यूजर को जल्दी क्या होता है, उसका एक्सेस मिलता है। एक्सेस मिल के उसका काम क्या होता है, इजिली हो जाता है। उसी को बोला जाता है रैपिड इलास्टिसिटी। तो चलो हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट का, म्यूजर सर्विसेज। म्यूजर सर्विस क्या होता है? म्यूजर सर्विस वो होता है कि जितनी सेवा उपयोग करेंगे उतना ही भुगतानी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जितना सेवा हम डेटाबेस मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग से लेते हैं ना, उतना क्या करना पड़ेगा, हमको पे करना पड़ेगा, भुगतानी करना पड़ेगा। उसी को बोला जाता है म्यूजर सर्विसेज। ठीक, तो चलो हम बात करते हैं कि फ्लोइंग द यूटिलिटी मॉडल क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज आर म्यूजर्ड एंड मीटर्ड। मीटर्ड का मतलब क्या होता है कि लेंथ, मतलब कितने देर तक आपने यूज किए हो। These measurements allow the services providers and the consumers to the track use and the judge cost according to their demands on resources। देखो इसमें क्या कहा गया है, डीपली समझो कि क्लाउड के जो भी सेवा को उपयोग हम यूजर और म्यूजर और रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है, परंतु इसका मतलब होता है कि कितने यूजर कितने डेटा यूज किया और कितने टाइम तक यूज किया, उसका क्या होता है कि कॉस्ट देना पड़ता है। कॉस्टली होता है ये चीज, ठीक है। उसी को बोला जाता है म्यूजर सर्विसेज। मतलब कितने टाइम तक आपने यूज किया और कितने लंबा मतलब कितने मतलब मॉड्यूल्स यूज किया, कितना सर्विसेज से आपको यूज मतलब दिया आपको कंज्यूमर को, ठीक है। ट्रैक करके उसने क्या किया कि आपको कॉस्ट क्या किया, डिमांड किया, ठीक है। उसी को बोला जाता है म्यूजर सर्विसेज। तो चलो हम बात करते हैं व्हाट इज अ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल का। हाँ, ठीक है। तो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है वो जानने का जरूरत है। सबसे पहले क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल वो होता है कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल वो बताता है कि क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे और कहाँ स्टोर किया जाता है। जैसे होता है हमारा कि प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड जैसा चीज में इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा स्टोरेज किया जाता है, उसी को बोला जाता है क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, ठीक है। इसको ध्यान में रखें। तो चलो हम फर्स्ट पॉइंट का बात करते हैं कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल फंक्शन एज अ वर्चुअल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट with a deployment architectures that varies depends on the amounts of data you want to store and who has access to the infrastructure। तो इसमें क्या कहा गया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल का फंक्शन और क्या होता है, वर्चुअल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में क्या होता है कि आर्किटेक्चर द्वारा, मैंने अभी बताया ना कि आर्किटेक्चर द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार से क्या होता है कि उसका स्टोरेज मतलब उसका क्या होता है कि मतलब स्टोर कहाँ किया जाता है, ठीक है। कहाँ किया जाता है, कौन सा बेसिस में किया जाता है, प्राइवेट क्लाउड में किया जाता है कि पब्लिक क्लाउड में किया जाता है कि हाइब्रिड क्लाउड में किया जाता है या कम्युनिटी क्लाउड में किया जाता है, उसी को बोला जाता है क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं अ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल essentially defines where the infrastructure for your deployment resides and determines who has ownership and the control over that the infrastructure it is a determines the cloud nature or the purpose। तो देखो इसका मतलब क्या होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक क्या होता है, वर्चुअल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट होता है जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार डेटा अपने यूजर को प्रोवाइड करता रहता है। यह निर्धारित करता है कि क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है और उसका मालिक मतलब उसका क्या होता है कि ऑनरशिप, जिसका मालिक होता है उसका एक्सेस, उसका कंट्रोल किसके पास है। ये क्लाउड के प्रक्रिया और उपयोग के उद्देश्यों को भी निर्धारित करता है। उसी को बोला जाता है determines the cloud nature and the purpose to determine the access of the ownership and
essential for the infrastructure deployment that is known as the cloud deployments model. तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज हमारे जेनजी करियर विंग यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए आपको स्वागत है। तो थैंक यू सो मच। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, एक लाइक एक कमेंट दीजिएगा कि आपके जरिए से हमने हमारा इच्छुक बढ़ेगा, मतलब आपके कारण से मैं मोटिवेशन होके आपके लिए मैं दूसरा लेक्चर 2 लेकर आने वाले हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो आपने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए हो तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत।